अशेष प्रेम जय सच्चिदानंद। कल फरवरी के जिंदगी में चुनौतियाँ, चैलेंज हर किसी के हिस्से में नहीं आते, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों से ही आजमाइश करती है। रुपया, पैसा या किसी पद से बड़ा हो जाना कोई मायने नहीं रखता है। सही मायने में बड़ा आदमी वो है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे, उसको छोटा महसूस ना कराए, उसको अपने खुद का बड़प्पन याद ना दिलाए, अपनी प्रशंसा कर कर केवल अपना बड़प्पन दिखाकर किसी को हल्का महसूस ना कराए। उसका बड़प्पन अपने आप ही उजागर हो जाएगा। किसी भी रिश्ते को कितनी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नज़रों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वो टूट ही जाता है। क्योंकि कोई तराजू नहीं होता है रिश्तों का वजन तोलने के लिए, ये तो परवाह बताती है, ये सोच बताती है। यानी हम किसी रिश्ते की कितनी परवाह करते हैं, उस परवाह से पता चलता है कि हमें कितनी कदर है रिश्तों की। ये चाहे बेशक सांसारिक सामाजिक चर्चा हो सकती है, लेकिन इसी के माध्यम से, इसी उदाहरण से हम अगर समझें कि अगर ये सांसारिक रिश्तों की, सामाजिक रिश्तों की चर्चा थी कि इसमें हर किसी के हिस्से में चुनौतियाँ आती हैं, चैलेंज आते हैं, पद, ओहदा, रिश्ते, इन सब शब्दों से रूबरू होना पड़ता है। जबकि सांसारिकता, सामाजिकता का कितना ही पद वैभव इंसान के जीवन में मिले, कितने ही रिश्ते कायम किए जाएं, महफूज रखे जाएं, संभाल के रखे जाएं, रिश्तों की कदर की जाए, आखिरकार ये सब कुछ इसी लोक में धरा का धरा रह जाएगा और ये जीव यहाँ सब कुछ छोड़ कर जाएगा। तो इससे समझते हैं कि जब यहीं पर रह जाने वाले मिथ्या, क्षणभंगुर सामान, क्षणभंगुर रिश्ते, क्षणभंगुर जीवन जो कि सांसारिक है, उसकी इतनी कदर व कीमत समझने की ज़रूरत है, तो फिर जो सदा कायम रहने वाला रिश्ता है और जो स्वयं अविनाशी है, ये जीव आत्मा, और इससे जो बनता है रिश्ता, इस जीवात्मा का रिश्ता जो बनता है परमात्मा से, वो तो हमने अभी शुरू ही नहीं किया, तो फिर उसको कायम कैसे रख पाएंगे। और शुरू नहीं किया, जीवात्मा का परमात्मा से रिश्ता नहीं बना, हमने नहीं बनाया, खोज नहीं की, परवाह नहीं की, तो कब, किस उम्र में, किस वक्त में ये कार्रवाई हम करेंगे, कब संभाल करेंगे कि हम इस मनुष्य जीवन में आए ही जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। इस मनुष्य जीवन में आकर हम बच्चों की मांग करते हैं, बच्चों की ख्वाहिश करते हैं, और जीवन में किन किन रिश्तों को अहम मानते हुए रिश्तों का विस्तार करते हैं, आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं।
रिश्तों के संसार में। तो ये समझना कि क्षण भंगुरता हमारे लिए इतना मायने रखती है और अजर अमरता जो वास्तव में एक खास लक्ष्य लेकर हम आए हैं कि ये जीवात्मा अजर अमर है, कायम है और कायम रहेगी। लेकिन इन्हीं मिथ्या रिश्तों के अंदर उलझकर इस माया के भंवर में फंसकर ये जीवात्मा बार बार 84 लाख योनियों में जन्मती मरती है। और जो इस जीव का, इस जीवन का लक्ष्य है कि ये जीवात्मा का परमात्मा से मिलन कराए, ये रिश्ता खास है, उसकी खोज करनी हमारे लिए ज़रूरी है। उस रिश्ते को खोजने के बाद उस रिश्ते को कायम रखने की ज़रूरत है, उस रिश्ते को महत्व देने की ज़रूरत है। और वो रिश्ता है संत महापुरुष जो संसार में अवतार लेते हैं, साकार रूप में जो पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु के रूप में अवतरित होते हैं, उनसे रिश्ता बनाकर उन्हीं की खोज करते हुए, उनको पाकर, उनकी चरण शरण ग्रहण करके उनसे नाम की जो दीक्षा मिलती है, उस नाम की भजन सुमरन की कमाई करने का जो लक्ष्य है वो खास इस जीवन में महत्व रखता है। उसके लिए समय व्यर्थ न गंवाते हुए उस रिश्ते की पहचान करने की ज़रूरत है, उस रिश्ते की कदर करने की ज़रूरत है, उस रिश्ते को संभाल कर रखने की ज़रूरत है। और क्योंकि हम गुरमुख हैं, हमें महापुरुषों की शरण मिली है, ऐसा आलीशान दरबार मिला है और परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिली है, उनकी संगत सोहबत मिली है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठकर जो नाम भजन भक्ति भजन अभ्यास की जो नित्य प्रति हमें हिदायत मिला करती है, ये स्वर्णिम सौभाग्य हम गुरमुखों का है। और इसको, इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए हमें श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के वचनों पर अधिक से अधिक अमल करने की ज़रूरत है। हम चाहे संसार में किसी भी तरह की अहमियत रखते हों, किसी भी पोजीशन में हों, लेकिन अगर कुछ खास है तो वो यही है कि हमारे पास भजन अभ्यास नाम की दौलत है, कमाई है और कर रहे हैं, नित्य प्रति हर पल जुड़े हुए हैं। और इस खास रिश्ते को बनाए रखते हुए, भजन अभ्यास की कमाई करते हुए अपने लोक और परलोक को सुहेला बनाने का हर पल भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये एक अनमोल दात है जो हमें सतगुरु की तरफ से मिल रही है, उनके आशीर्वाद मिल रहे हैं, उनकी असीम कृपा प्राप्त हो रही है। सतगुरुदेव महाराज जी का वृद्ध हस्त हम गुरमुखों के सिर पर है। इससे बढ़कर संसार में कोई दौलत हो नहीं सकती। और इतनी अमूल्य निधि को पाकर के अपने भागों की जितनी भी
सराहना करें उतना कम है, और अधिक से अधिक समय को अपने लोक और परलोक संवारने में लगा करके अपना लोक और परलोक सुखी और सुहेला करने में ही हमारी भलाई निहित है, और महापुरुषों की भी प्रसन्नता इसी से प्राप्त होगी, और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करके हम अपने लोक और परलोक को संवार के जीवन का लक्ष्य हासिल करके खुशी खुशी अपने निज घर पहुँच करके सदा सदा के लिए 84 लाख योनियों से छुटकारा पाते हुए अपने जीवात्मा को रिहाई दिला करके प्रभु के धाम में पहुँच सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।